टॉपिक क्या था? एक और डेरिवेशन नॉन एक्सियल ना? हाँ, चलो okay, today's our topic is non-axial position. Yes na? Electric field इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ फाइंड करनी है? इन नॉन एक्सियल पोजिशन में, नॉन एक्सियल। ओके, इससे पहले हम एक्सियल देख लिए थे। एक्सियल का सिचुएशन मैंने क्या बताया था कि हमारे पास एक डाइपोल है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दिस इज अवर डाइपोल, ये हमारा डाइपोल है। इस डाइपोल से यदि हम एक एक्सिस बना दें और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन कहते हैं। बट यदि व्हाट वी डू, सपोज वी हैव अ डाइपोल, ये हमारे पास हो गया एक डाइपोल। इस डाइपोल से हमने क्या बनाया? एक एक्सिस बनाया। हो सकता है इस एक्सिस के जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट को हमने दे दिया नाम O। ओके, इट इज नेम O। इससे परपेंडिकुलर एक हमने पॉइंट लिया P। याद रखना, दिस इज परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। तो यदि कोई पॉइंट इस एक्सिस के सेंटर से कितना हो? 90 डिग्री पर हो तो उसे नॉन एक्सियल कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखें, व्हाट इज नॉन एक्सियल? सपोज वी हैव अ डाइपोल एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ डाइपोल इज O। इस सेंटर से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से 90 डिग्री पर हमने एक पॉइंट लिया P। तो ये यदि 90 डिग्री पर है तो इसी को हम नॉन एक्सियल कहेंगे। अच्छा, सपोज हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज प्लस वन पॉइंट, दिस इज एंड दिस इज अनदर पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ले लिए प्लस और ये माइनस, Q Q। ओके, 2 पोल ले लिए, इसको मिला दें, ये इसको मिला दिया। मिलाने के बाद सेंटर बनेगा, सेंटर ले लेते हैं, ये हो गया इसका सेंटर। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, चलो A और B हमारा क्या है? डाइपोल है। इसकी सेंटर क्या है? O है। इस सेंटर से हमने एक डिस्टेंस लिया, x डिस्टेंस, और इस x डिस्टेंस पर एक हमारा पॉइंट है P। यदि आप चाहो तो इस x को R ले सकते हो। R ले लें क्या? चलो, ये हो गया हमारा P। इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इतना नहीं? चलो एक बार फिर देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। हमारा डाइपोल है AB। ओके, डाइपोल का सेंटर 2L, सॉरी डाइपोल का सेंटर O। इस O से हमने कितना डिस्टेंस लिया? R डिस्टेंस। R डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है? P। और इसी P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजीशन। ओके, यदि आपको यहां तक क्लियर है तो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये डायग्राम याद रखना
ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो डायग्राम के बाद में जो एजम्पशन लिखना रहता है वही से होता है। तो हम जैसे पहले करते आए हैं, पिक्चर देखो, कहानी लिखो, ठीक है। देखो ए और बी हमारा डायपोल है क्या, तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज अ डायपोल हैविंग, अच्छा लेंथ क्या लेते हैं इसको, 2l लेते हैं क्या, हैविंग लेंथ 2l। ओके, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए लिखो मत, यहाँ भी अच्छे से देखो, ठीक है। पहले यहाँ बैठे बैठे हम उसको याद कर लेते हैं, इसको तो हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, स्मार्ट बोर्ड है, सेट करेंगे उसको, सेव कर देंगे और आपके ग्रुप में भेज देंगे, लिखते रहना कर में, ठीक। अच्छा से अभी समझ लेते हैं। सो ए और बी क्या है, हमारा डायपोल है और उस डायपोल की लेंथ कितनी है, 2l। अब अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, इसकी सेंटर O से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है, P, और ये परपेंडिकुलर है क्या, यस ना। सो फ्रॉम इट्स सेंटर O, सेंटर O से there is a point P by distance of R perpendicular, ठीक है। जो है वही लिखे हैं ना, कुछ दूसरा नहीं लिखे हैं हम। देखो फ्रॉम इट्स सेंटर O, इसके सेंटर O से, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है P, ठीक है। देखो एक पॉइंट P है, कितना डिस्टेंस पर है, बाय डिस्टेंस ऑफ R, और कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है, उसको हमने लिख दिया P से। इतना किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम यहां तक एजम्पशन लिखने के बाद में और एक भी एजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं। अब चलो अब हम इसकी एक और पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो चूंकि ये सेंटर पर है क्या, है ना, और ये इससे परपेंडिकुलर है, तो यहां से यदि हम एक लाइन खींचे जो A को मिलाए, यहां से भी हम एक लाइन खींचे जो B को मिलाए, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि वो सेंटर पर था। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम AP इक्वल ऑफ कितना है, BP का, डायग्राम से दिख रहा है, यस ना। तो AP का जो डायग्राम और सॉरी डिस्टेंस है वो BP के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब और देखते हैं। चूंकि इसकी टोटल डिस्टेंस 2l है, तो इसकी सिंगल डिस्टेंस l हो जाएगा क्या, होगा। यदि ये r है और ये l है, तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, लिखते हैं बाय कौन सा, AP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर होगा। अच्छा P हो गया, AP है ना, AP स्क्वायर, ओके, इतना हो गया। अच्छा आप यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके एक लाइन और एक्स्ट्रा मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है। ऑलरेडी सब बच्चे की जुबान पर ये होती है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, खास करके जो 10वीं के बाद में आए हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम है, सबको पता रहता है, इसीलिए आप उसको और अलग से मत लिखना, ठीक, टाइम बचाना। ओके, तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम AP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, कैन वी पुट वैल्यू, क्या वैल्यू पुट कर दें, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AO L है, चूंकि स्क्वायर लगा है तो L स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू OPR स्क्वायर,
दिस इज वैल्यू ऑफ ए पी स्क्वायर। ओके, चलो यदि ए पी को हटा दे तो स्क्वायर हटा दे तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम और हम यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि हमें डायग्राम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पॉइंट पी, इसको हमने मिला दिया था एंड इसको भी, और ये है हमारा आर। ये क्या मिला हमको? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, दिस इज पॉइंट पी। अब हियर दिस इज प्लस ना, दिस इज माइनस। सो 8 पॉइंट पी, 8 पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज कहां पर है? ए पर। ओके, 8 पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा 8 नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज 8 पॉइंट, अच्छा कहां पर फाइंड कर रहे हैं? पी पर। तो पी पर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने कुछ फॉर्मूला देखा था ना, क्या था? अच्छा, इसको ई ए लिख दें क्या, क्योंकि ये ए पर है। तो ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन आफ्टर चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू। डिस्टेंस क्या है? ए पी का स्क्वायर होगा। ए पी की वैल्यू हमने क्या लिखा है? ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ए पी की वैल्यू क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये पूरी का स्क्वायर। इतना होगा। स्क्वायर और ये रूट ओवर कट जाएगा, कटेगा ना? चलो पर अभी नहीं काटते हैं, बाद में हम उसको और सॉल्व करेंगे तो बाद में देख लेंगे। ठीक, अभी वैसे ही रहने देते हैं या काट दें? बताओ। चलो काट देते हैं, बुक में काटा होगा तो ये स्क्वायर के साथ में ये रूट ओवर कट, बचा क्या? ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या बचा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, तो इक्वेशन 2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ओके, चलो अगला पॉइंट पर चलते हैं। Again, it is P. This is L. This is L. Okay. एक more important thing is here. क्या important thing है देखते हैं। देखो, ये जो हमारा EA हमने फाइंड किया था, इस EA की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास A है, इसमें कौन सा चार्ज था? प्लस क्यू। इसमें कौन सा चार्ज था? माइनस क्यू। ये हो गया प्लस क्यू, वो हो गया माइनस क्यू। मैंने आपको बताया था कि प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की ओर निकलती है ना? तो ये बाहर की ओर निकलेगी तो ये निकल जाएगी आउटसाइड। ओके, तो ई ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटसाइड। ओके, माइनस का मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन उसके अंदर की ओर जाएगी। तो अंदर की ओर जाएगी तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो
ये हो जाएगी, ये हो गया हमारा ई बी, ठीक है। ई ए की डायरेक्शन अप साइड और ई बी की डायरेक्शन डाउन साइड। चलो अब हमने ई का तो ई ए का हमने ज्ञात कर लिया है, अब बारी किसकी है, ई बी की। चलो ई बी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके चलो फिर से वही ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या बनेगा, बी पी स्क्वायर, ये बनेगा। अच्छा इस b और p को क्या हम a और p के बराबर में लिए थे शुरू में? यस सर। लिए थे ना। तो यदि इसकी वैल्यू को हम रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी l है और ये r है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये भी तो उतनी ही वैल्यू होगी। यस सर। तो क्या हम b p की जगह में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर लगा सकते हैं? यस सर। b ये ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन इसकी जगह में क्या बनेगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये स्क्वायर, फिर ये होल स्क्वायर कटेगा, ये रूट ओवर कटेगा, कटेगा। यस सर। क्या बचा, ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बच गया ई बी इक्वेशन सेकेंड, सॉरी थर्ड, इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? नो सर। नहीं। चलो अब इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। चलो डायग्राम को और समझते हैं, क्योंकि सब चीज आपके डायग्राम पर ही है। देखो मैंने हर 3 जगह डायग्राम बनाया ना, 3 जगह डायग्राम बनाने का मेन एम ये था कि आप उस डायग्राम से हमारी जो थ्योरम है उसको रिलेट कर सको। हर चीज मैंने डायग्राम से ही लेकर बनाया है। एग्जाम हॉल में भी जब बोल जाते हो तो डायग्राम को अच्छे से देखना, वहां पर डायग्राम आपको बताएगा कि आपको आगे लिखना क्या है। ठीक है, चलो अब हम इस डायग्राम के एक और पॉइंट पर चलते हैं। देखो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ओके, ये है सेंटर ओ, ये है पॉइंट पी। यहां से डिस्टेंस क्या था, आर, ये वाला डिस्टेंस रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस ये भी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही था। पर हमारा इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक, ये और ये अभी हमारे काम का नहीं है। हमारा काम का सिर्फ और सिर्फ है ये है पॉइंट पी। अब इस ए पर हमने प्लस चार्ज रखा है और बी पर माइनस चार्ज रखा है, यही है। इस ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ऊपर की ओर लिया था, जिसको हमने लिया ई ए। इस बी के कारण जो माइनस चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डाउन साइड लिया था, जिसमें चार्ज कितनी है, सॉरी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई बी। ओके, ये क्लियर है। अब आप ये देख सकते हो ये जो ई ए और ई बी है, ये ई ए और ये जो ई बी है, ये ना तो एक्स एक्सिस पर है और ना ही वाई एक्सिस पर है, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो जब दोनों में से कोई में भी नहीं है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे क्लास 11th में हमारे पास एक x एक्सिस और y एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है a, तो उस वेक्टर a को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड करने का रूल ये था, जिसके साथ थीटा बनेगा वो a cos थीटा बनाता था, है ना। जिसके साथ थीटा नहीं है वो क्या बनाता था, a sin थीटा बनाता था, यही था ना। सेम रूल यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे। देखो हम कुछ टाइम के लिए इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगल थीटा, क्योंकि इसकी एंगल भी है हमारा थीटा, ये है हमारा एंगल थीटा, तो इसकी भी एंगल हो जाएगी हमारा एंगल थीटा, ठीक है, बाइसेक्टर लॉ से, ठीक। चलो अब जैसे इसको हमने डिवाइड किया है, वैसे ही क्या हम इस EA को डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। A के जगह में हमारे पास EA है, जिसके साथ थीटा बना उसको हमने क्या ले लिया, cos थीटा। सेम रूल, जिसके साथ थीटा बना है क्या उसको मैं EA cos थीटा ले लूं, होगा। यस सर। चलो अब हम इसकी बारी तो खत्म, ये क्या होगा EA sin थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके। चलो ये वाला डिवाइड कर दिए, अगला को डिवाइड करते हैं। इसको यदि हम डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने के लिए हम लेते हैं इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को, दोनों के बीच में ये EB है, थीटा बन रहा है यहां पर, यस ना। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, अपने दिमाग को 360 डिग्री घुमा करके यहाँ को ऐसे मोड़ करके यहाँ पे फिट कर दो, ठीक। तो जब फिट करेंगे तो ये बीच में आ गया EB, थीटा बना है इसके साथ, तो जिसके साथ थीटा बनता है उसको हम क्या लेते हैं, cos थीटा। थीटा किसके बना है, इसके साथ बना है, तो ये क्या बनेगा EB cos थीटा, ये क्या बनेगा EB sin थीटा। हो गया इतना, यहां तक कोई डाउट है। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा यहां पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट। एक बार और देखते हैं, EA ऊपर में है, EA ऊपर में है, तो दोनों को हमने क्या किया है, x एक्सिस ऐसे डिवाइड कर दिया और y एक्सिस ऐसे डिवाइड कर दिया। यदि x एक्सिस ऐसे इसको हम ले लें तो आप देख सकते हो EA इसके और इसके बीच में है ना। थीटा बना है इस x एक्सिस के साथ, तो अब हम इस EA को जब डिवाइड करेंगे तो x एक्सिस वाले को EA cos थीटा बनाएंगे, जिसके साथ थीटा आता है उसी को क्या बनाना है, cos थीटा बनाना है, दूसरे वाले को sin थीटा, तो ये बन गया E sin थीटा, ओके। डाउन साइड को, क्योंकि डाउन साइड में E ये वाला x एक्सिस हो गया, ये वाला y एक्सिस है और हम EB को डिवाइड कर रहे हैं। You may see that the angle is here and it is with x axis, x axis के साथ में है। अब हम इस x एक्सिस के साथ में तो इस EB को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को EB cos थीटा बनाएंगे, cos थीटा यही क्यों बना, क्योंकि थीटा इसके साथ है, और दूसरा वाला बन गया E sin थीटा। Now you may observe that EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट है तो एक दूसरे को ये इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, दोनों बराबर हैं। और बराबर क्यों लिए थे हम, क्योंकि आपको पता है ये दोनों लाइन यदि बराबर है, ये चार्ज बराबर है, तो ये जो EA है और EB है वो भी आपस में बराबर है, तो EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। और बचा क्या, EA cos थीटा, EB cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन यही है ना। तो जब दोनों की डायरेक्शन यही है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे ले रहे हैं, 8 पॉइंट P, ठीक है।
total electric field at point P. E equal to EA cos theta plus EB cos theta. ये होगा. Initially we have assumed that not assumed, initially हमने ये प्रूव किया था AP और BP की जो लेंथ है वो आपस में बराबर है. तो यदि दोनों की लेंथ आपस में बराबर है तो EA और EB भी आपस में बराबर होगा. ओके, तो हम इस EA को EB को बराबर ले सकते हैं. तो E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा. यहां पे लिख देते हैं सिंस EA इक्वल टू EB. EA और EB आपस में बराबर है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. चलो, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 2EA cos थीटा. ये है हमारा इसका मेन पॉइंट. यहां तक आपने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं. चलो, अब वैल्यू पुट अप कर दें. चलो, इस डायग्राम से cos थीटा क्या निकलेगी देखो. तो ये हमारा बेस है. क्या ये हमारा बेस है? ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना. इतना मैथ्स वाले होकर भी कुछ लोग भूल गए हो. आएगा मैथ्स में भी, अब आएगा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है पूरा, उसमें लगभग 14 नंबर का एग्जाम में आता है. ठीक है, अच्छे से पढ़ना उसे. क्या आ गया? ओके, चलो वैल्यू पुट अप करें. E इक्वल टू 2 तो पहले से है. EA की वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने? याद करो. EA की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था? ये देखो, EB और EA. EA की वैल्यू हमने फाइंड किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो फाइंड इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बचा था? Q अपॉन L स्क्वायर ना. L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. और cos थीटा की क्या वैल्यू होगी? तो cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. यहां पे लिख देते हैं सिंस cos थीटा इक्वल टू L अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से. ठीक, सॉल्व करें. क्या आएगा? इसको क्या हम चेंज करके कुछ दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको क्या हम 2Q इंटू 2L इंटू Q लिख दें. क्योंकि देखो 2 यहाँ पे है, L यहाँ पे है, Q यहाँ पे है ना. सब ऊपर में है तो 2L इंटू Q हो सकता है. नीचे का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कुछ नहीं है, मतलब कि पावर में 1 होता है, इनटू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और रूट ओवर का पावर होता है 1/2 होगा. 2L इंटू Q को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं. क्या अभी अभी पढ़े थे? तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं और ये क्या बन जाएगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये 3/2 बनेगा. कौन से फॉर्मूला से? तो हम इसको एक बार और बता देते हैं. ये 1 है और ये 1/2 है और बेस क्या है? दोनों का समान है, तो ये आपस में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद में 2 1 जा 2 और ये 3 बनेगा और 3/2 ये बनाएगा. ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको
3/2। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम लिख देते हैं सिंस P इक्वल टू 2L इंटू Q। ओके, यहां तक कोई परेशानी है? नहीं। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इन अ नॉन एक्सियल पोजीशन। नॉन एक्सियल पोजीशन स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। चलो एक स्पेशल केस भी लिए थे क्या, याद करो तो कल, यदि L की वैल्यू काफी छोटी है, इफ L इज क्या किए थे, लेस देन R, ऐसे कुछ किए थे। उस स्थिति में क्या बनेगा, इस L की जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर लेना है। ओके, इस स्पेशल केस को याद रखना। इफ L इज लेस देन R देन L इक्वल टू 0। पूरा इक्वल टू ना लेकर के इसको इक्विवेलेंट 0 लेते हैं। ओके, अब E इक्वल टू 1/4πε0 P का P बचा, यदि इसको 0 लगा दे तो क्या बचेगा, R² 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यू। ये स्क्वायर कट गया, ऊपर का बचा क्यू, और यही हमारा व्यंजक है। ओके, दिस इज अवर फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा व्यंजक नहीं जानते? ओके, सो टिल दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, और आंसर इसी को लेना है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो एक बार और देखें, किन्हें लगेगा कि नहीं, बॉयज साइड लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो यदि नहीं लगेगा तो हम इसकी कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। यदि आपको कुछ डाउट हो तो डाउट क्लियर कर लेते हैं, यदि आपको और कुछ पूछना है तो उसको भी कर लेते हैं। बताओ क्या करना है, नहीं करना है? चलो याद कर लें क्लासरूम में बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि घर